अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और जैसा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 24 घंटे से एक ही डिबेट चल रही है कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया और तकरीबन ये चौथी अदालत थी जहां पे उनको पेश किया गया। FIA की अदालत थी और जिन्होंने कहा कि जनाब FIA के तो इनके ऊपर केस ही नहीं बनता, और उन्होंने तमाम वो दफ़ात जो हैं उनसे इनकार कर दिया और अब उनको दोबारा जो है वो अटक के जो मजिस्ट्रेट हैं जहाँ पे आगे आज सुबह भी वो वहाँ मौजूद थे वहीं भेजा गया है। अब देखें ये रात को फैसला होता है या कल होता है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इमरान रियाज़ साहब के ऊपर 17 के करीब पर्चे हैं। ये 18वां पर्चा था जो कि हिडन था, और अगर कोई हिम्मत करके उनको ज़मानत दे भी देता है तो किसी और पर्चे में उनको धर लिया जाएगा। और इसके पीछे जो चीज़ें कार फरमा हैं, मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि चूँकि पंजाब के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर धांधली नहीं धांधला करने का प्रोग्राम बनाया गया है, और उसके अंदर इमरान रियाज़ की जो आवाज़ थी, जो रोज़ नए से नए पोल खोल रहे थे, जैसे कि ये पता लगा कि पहले तो ये था कि जनाब कुछ लोगों को जो है मुर्दा जाहिर किया गया है और बहुत सारे लोगों के वोट जो हैं वो उन हलकों से बाहर भेज दिए गए हैं, जिसमें लाड़काना तक वोट गए हैं लोगों के। लेकिन बाद ये एक और इन्फॉर्मेशन आई जिसमें पता लगा कि बहुत सारे वहाँ पे वोट अचानक उन हलकों के अंदर बढ़ गए हैं और बहुत सारे वोट जो हैं वो दूसरे हलकों से वहाँ पर डाले गए हैं, जिनकी तादाद 10 से 12 हज़ार के बीच में है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है कि अगर 7-8 हज़ार आपने बाहर निकाल दिए, मुर्दा जाहिर कर दिए, और 7-8-10 हज़ार आप अंदर ले आए, तो ये 20-22 हज़ार का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। अब इतने बड़े फ़र्क के साथ इलेक्शन को जीतना, क्योंकि हर सीट के अंदर 20-20, 25-25 हज़ार का फ़र्क नहीं होता, तो ये एक बड़ी ही प्लानिंग के साथ गालिबन ये सारी चीज़ें की जा रही थी। और इमरान रियाज़ जैसी आवाज़ जो है, जिनको तकरीबन 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो उनको सुनते हैं, और उनकी आवाज़ को दबाने का मेरे ख्याल ये बेहतरीन मौका था। जिन भी लोगों ने ये काम किया है उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसको अभी तक कोई मीडिया हाउस जो है वो सामने नहीं लेके आया, लेकिन मेरे एक बहुत करीबी सोर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है और इस वजह से भी ऐसा हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी सहाफ़ियों के साथ काफ़ी मामलात होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं मिलती होगी कि 18 पर्चे और एक ही उसमें कंटेंट जो है वो सेम है, एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। और मज़ेदारी की बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पर्चे हुए हैं उनका कंटेंट भी यही है, बगावत का, और एग्जैक्टली वही FIR एग्जैक्टली सेम। इतनी भी किसी ने तरद्दुद नहीं किया कि चलो 2 लफ्ज़ ऊपर नीचे कर लिए जाएँ। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इसके पीछे कौन है और क्यों है, और उनका असल मकसद क्या है। जो असल बात है आज के मेरे व्लॉग की, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा, वो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है और इमरान रियाज़ के साथ जो हुआ है, और उसके बाद जो सहाफ़ी बरादरी ने अभी तक जो किया है, और जो वहाँ पे सो कॉल्ड मोमबत्ती माफिया और वो तंजीमें हैं जो हमेशा ज़रा सा भी सहाफ़ियों के ऊपर ज़रा सा मसला होता था तो जनाब एक हंगामा बर्पा हो जाता था, और जनाब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ख़बरें लगनी शुरू हो जाती थी, और जी पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, जी रियासत वहाँ पे दबा रही है, जी रियासत ये कर रही है। और आज क्या हालात हैं कि इमरान रियाज़ के साथ वो चंद उनके जो दोस्त हैं, या वो लोग जो जिसमें अरशद शरीफ हैं, जिसमें समी इब्राहिम हैं, जिसमें साबिर शाकिर तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको तो बेचारों को मुल्क छोड़ के भागना पड़ गया, तो जाना पड़ गया, पता नहीं उनके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात और क्या क्या उनके ऊपर भी मसला होना था, तो वो वहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और दीगर जो भी लोग हैं जो जिनके ऊपर पर्चे हुए हैं, जो टारगेट पे हैं, जो इस वक्त आवाज़ उठाते हैं, उन सब ने आज प्रोटेस्ट किया। लेकिन बाकी दीगर जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो दीगर सहाफ़ी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, हामिद मीर जैसे लोग हो गए, उसके अलावा और बड़े नाम हैं, कोई भी इस वक्त जो है वो ना तो इमरान रियाज़ के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, ना समी इब्राहिम के साथ, ना ही अरशद शरीफ के साथ।
मोहित पीरज़ादा हैं, ये सब लोग एक तरफ हैं और बाकी पूरी सहाफ़ती तंजीमें और बाकी लोग जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। अब यहाँ पर मसला यहाँ पे ये होता है कि वो क्या वजूहात थी कि हामिद मीर सड़क के ऊपर चंद सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं और ये वो मुट्ठी भर सहाफ़ी थे जो हमेशा रियासत के ऊपर, हमारी अफवाज के ऊपर तनकीद जब करते थे तो इमरान रियाज जैसे जो जिन्हें कीबोर्ड वॉरियर भी कहा जाता है, ये लोग जो है उनका भरपूर मुकाबला करते थे। हज़ारों की तादाद में, बल्कि मैं कहता हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी रियासत को डिफेंड करते थे और उनके बाजू और उनकी ज़ुबान बनते थे। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग थे जो इंटरनेशनल मीडिया का सहारा लेकर, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर तीरंदाजी करते थे, उनको मलाइन करते थे। और कुछ ऐसी जमातें भी थीं जो खुल्लम खुला उनका नाम लेती थीं। यहाँ लंदन से तकरीरें की जाती थी, पाकिस्तान में नारे लगते थे, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये सारे मामलात होते थे। हामिद मीर साहब मेरे कुलीग भी रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है 3-4 साल रोज़नामा पाकिस्तान में। तो जब हामिद मीर साहब ने वहाँ पे खड़े होकर इस्लामाबाद में जब ये उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि आपके टैंकों को जंग लग गया है और ये फ़ौज हमारी जो है वो डरती है, ये जंग नहीं कर सकती, और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर की ख़वातीन तक को सड़क पे ले आऊँगा, इस तरह की बातें हुई। लेकिन हामिद मीर का बाल भी बैंका नहीं कर सके। क्या किया गया? ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑफ एयर कर दिया गया जो कर सकते थे। जैसे कि उन्होंने इमरान रियाज को बहुत पहले कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान रियाज का रिज़्क जो है वो दूसरी तरफ से लगा दिया। उन्होंने बताया भी है कि वो कितने करोड़ों रुपए जो हैं वो यूट्यूब से कमा रहे हैं। इसी तरह जो साबिर शाकर हैं, वो उनका चैनल भी बड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए वो भी मुल्क छोड़ के इस वक्त गए हुए हैं और एक आवाज़ बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि वो बाहर बैठकर वो आवाज़ बन सकते हैं जिसकी इस वक्त मुल्क के अंदर ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी साबित करती है कि ये रजीम चेंज हुई है। क्यों कि अगर ये रजीम चेंज ना होती और इसमें इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ ना होता, तो आज इमरान रियाज के लिए भी आवाज़ उठ रही होती। आज वो मोमबत्ती आंटियाँ जो हैं और वो तंजीमें जो हैं वो आज सरापा एहतजाज होती, और वो इतने बड़े जुल्म और ज़्यादती जो कि सबको नज़र आ रहा है कि किसी एक शख्स के कहने के ऊपर FIR दर्ज होगी जनाब के पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो अदारों को मलाइन किया जा रहा है और अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो जो है भड़काऊ भाषण जिसे हम कहते हैं हिंदी ज़ुबान में वो दिए जा रहे हैं। जबकि इमरान रियाज ने चैलेंज किया है कि वो एक लफ्ज़ भी ऐसा निकाल के बता दें कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, या उन्होंने कभी पर्सनलाइज होकर किसी का नाम लिया हो, किसी के ऊपर किया हो। लास्ट उनकी जो वीडियो थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है, मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, और कोई भी शख्स जो है वो चाहे छोटा सहाफ़ी है, बड़ा सहाफ़ी है, आम आदमी है, ख़ास आदमी है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हर बंदे का राइट होता है। उसके ऊपर उन्होंने वो भी बड़ी तमीज़ के साथ और बड़े अखलाक के साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे कि जनाब इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखा जाए और ये ना हो। लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ मैंने बता दिया आपको, हामिद मीर तो सिर्फ एक मिसाल है, इसके अलावा चंद ऐसे लोग थे जो बाहर बैठे हुए हैं। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जब बकवास करते थे तो यही कीबोर्ड वॉरियर जो हैं वो उनका मुकाबला करते थे। लेकिन आज देखते ही देखते पिछले 3 महीनों में सिचुएशन ऐसी बदली है कि अब तो ये होता है कि हमें दुख होता है कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे और अवाम जिस तरह आमने सामने आती जा रही है, और जो हमारा दुश्मन है वो कितना खुश हो रहा होगा जिसने 30-35 साल लगाए इस चीज़ के ऊपर कमान हासिल करने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। और अब ऐसी कौन सी वजूहात हो गई कि ये लोग जो हैं वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर के भेदी से जो है वो लंका जो है वो गिर रही है। उसमें जो भी लोग कसूरवार हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं या अवाम ऐसे हैं या ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से ये एक दरार जो है वो पैदा हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, और वो लोग जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पाकिस्तान का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इससे ज़ाहिर यही होता है
कि जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल नहीं बोल रहा, जो पिछले दिनों लॉन्ग मार्च के साथ जो ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस औरतों और बच्चों के ऊपर इस्तेमाल की गई, और कोई भी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। इसका मतलब यही है कि जब भी वहाँ पे छोटा मोटा मसला होता था, वो ख़ास तौर पर वो लोग जो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते थे, रियासत के ख़िलाफ़ बोलते थे, जब उनको टारगेट किया जाता था तो ये सारी जो तंजीमें हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चीखो पुकार शुरू कर देती थी। लेकिन आज इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा, अरशद शरीफ और दीगर जो लोग हैं जिनके ऊपर पर्चों पे पर्चे किए जा रहे हैं, उनको या इवन इमरान खान को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इससे साबित होता है कि ये रजीम जो है, ये चेंज किसी के अमा पे की गई है। इसमें इंटरनेशनल कंस्पिरेसी शामिल है, कोई माने या ना माने। बहरहाल हमें तो यही लगता है। इमरान रियाज खान के साथ हम सब खड़े हैं। यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी, दीगर जो यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, सब जो है इमरान रियाज की आवाज़ बने हुए हैं। और इमरान रियाज एक बहादुर आदमी है, और हम यही कहेंगे कि इमरान रियाज ने जो भी लेटेस्ट अपने इंटरव्यू में कहा कि आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 साल अंदर कर दोगे या जो भी कर दोगे, जब भी मैं बाहर आऊँगा मेरा मौक़िफ़ यही रहेगा, जो हक़ है वही होगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि ये चोर हैं, ये देखो, ये इनकी चोरियाँ, ये इनके डाके, इनकी तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, वीडियोज़ दिखाई गई। तो आज वो लोगों को आपने हुक्मरान बना दिया और वो बदमाशी कर रहे हैं, और वो हम जैसे लोगों के ऊपर झूठे पर्चे कर रहे हैं, और उल्टा जो है हमें जो है वो शटल कॉक बनाया हुआ है, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में। तो इमरान रियाज खान कहते हैं कि मेरे सवालात हैं, उनका जवाब दे दें। तो अगर आप मुझे कायल कर लेते हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। ये एक सच्चे और अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी है। और इमरान रियाज खान को इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, उसमें मैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल मैं कहता हूँ कि वो उनके साथ हैं, और वो उनकी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।